नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं, कैडिला हेल्थ है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे दिग्गज कंपनी है, तो इन उनमें से देखा जाए इस कंपनी बहुत-बहुत कम मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का है। मतलब एक छोटा कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है मतलब जो फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है कंपनी का बिजनेस जो मॉड्यूल है, वो कोई खराब नहीं है। मगर फिर भी कंपनी ने इतना भारी भरकम क्यों गिरावट देखने को मिला? 1 साल में देखा जाए तो कंपनी अभी पिछले दिनों में ही 52 वीक का लो भी अचीव किया। तो और कितना इस कंपनी में गिरावट आपको देखने को मिलेगा और कौन-सा लेवल में आपको खरीदना ही है, तो कौन-सा लेवल में आप खरीदारी कर सकते हैं, तो सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए, तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंट्राडे में काम करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शंस में, तो वहाँ उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था, तो कैडिला हेल्थ के जो परफॉर्मेंस था करीबन 2% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो देखिए 2% गिरावट कोई इस मामूली गिरावट है क्योंकि इस तरीके से गिरावट चलते रहते हैं। स्टॉक मार्केट में 2% 5% तक गिरावट तो मामूली गिरावट है। कोई भी स्टॉक में अगर 5% तक गिरावट है तो ठीक है, मगर 15-20% तक गिरावट हो जाए, तो बहुत बड़ा एक पैनिक सिचुएशन बोल सकते हैं। तो कंपनी कौन-सा फ़ील्ड में काम करते हैं, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन पहले आपको दिखा दूँ, उसके बाद एक-एक करके क्लियर कर दूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट हुआ था 1952 में और कंपनी देखा जाए अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ पे देखिए पंकज पटेल इसका सीईओ है और 1995 से इसका सीईओ बना हुआ है। अभी तक इसका सीईओ पंकज पटेल ही है और कंपनी का जो सब्सिडियरीज़ है, वो देखिए जाइडस वेलनेस जो है और जाइडस फार्मास्यूटिकल्स जो है यूएसए का, उसी का एक सब्सिडियरीज़ कंपनी है कैडिला हेल्थ। तो कैडिला हेल्थ का बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर से अलग-अलग बिज़नेस करते हैं, अलग-अलग देशों में बिज़नेस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं कंपनी के अबाउट सेक्शन में जाऊँ, मतलब कंपनी के इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाऊँ, तो आप देख सकते हैं, तो जो जेनेरिक मेडिसिन होते हैं, जेनेरिक जो बिज़नेस करते हैं यूएस में, उनमें से 45% रेवेन्यू इस कंपनी को मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, बाहर की कंट्री से अगर कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा, मतलब प्रॉफ़िट होगा, तो वो डॉलर में होगा और डॉलर में जितना रुपीज़ में जब कन्वर्ट किया जाएगा, तो ज़्यादातर रेवेन्यू कंपनी को मिलेगा। तो जितने सारे कंपनीज़ बाहर की देशों में माल बेचते हैं, अगर वहाँ से इनकम आते हैं, तो इंडिया के लिए भी पॉज़िटिव है क्योंकि उसको इंडिया का डॉलर बढ़ेगा, डॉलर के मतलब रिज़र्व बढ़ेगा, साथ ही साथ कंपनी को भी बहुत फ़ायदा होता है। तो तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए यूएस से जेनेरिक बिजनेस में 42% रेवेन्यू जनरेट होते हैं और साथ ही साथ और भी देखिए इंडिया से जो होते हैं वो 27% जनरेट इंडिया से होते हैं और अदर्स कस्टमर जो वेलनेस है उसमें से 12% आते हैं। एनिमल हेल्थ केयर के ऊपर भी कंपनी मेडिसिन बनाते हैं, उसके लिए उसके भी ऊपर देखिए 4% रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी में आते हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है ज़्यादातर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यूएस से आते हैं। तो यूएस से जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस सबसे ज़्यादा आने का कारण है क्योंकि इसका जो मेन बिज़नेस का जो सब्सिडियरीज़ कंपनी है, वो यूएस से बिलॉन्ग करते हैं। आप खुद ही देख चुके हैं जाइडस जो यूएस है, जाइडस जो फार्मास्यूटिकल है यूएस में, मैं अभी आपको दिखाया हूँ। तो फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। सब्सिडियरीज़ कौन है? यहाँ पे देख सकते हैं, ज़ायडस फार्मास्यूटिकल यूएसए। तो इसीलिए इसका बिज़नेस ज़्यादातर यूएस में चलते हैं। तो कंपनी में यहाँ पे आपको मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, जो कैडिला हेल्थ है, तो कैडिला हेल्थ केयर जो है, वो देखा जाए पिछले दिनों में ही जब मार्केट क्लोज़ हुआ था, तो मतलब मार्केट था, वो 52 वीक का लो किया था। मतलब 374.25 इसका जो लो था,
वो 52 वीक का लो बन चुके हैं। तो अभी क्या करना चाहिए इस कंपनी के ऊपर? तो उसको बताने से पहले मैं कंपनी का इन्फॉर्मेशन एक बार आपको दिखा दूँ। देखिए कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 38,000 करोड़ है, मतलब 38,500 करोड़ है। कंपनी का करंट जो प्राइस है वो 377 करोड़ है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 14%, रिटर्न ऑफ इक्विटी 19%, मतलब दोनों ही एक एवरेज लेवल में है। चलो ठीक ठाक है। कंपनी का पीए रेशियो 7.88 है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पीए रेशियो 24.5 है, मतलब कंपनी का पीए रेशियो बहुत कम है उसका इंडस्ट्रीज पीए रेशियो से। ये भी एक प्लस पॉइंट जरूर बोलूंगा। कंपनी के पास कर्जा भी है 4,600 करोड़ का। तो इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.29 है, मतलब पार इक्विटी में इसका डेप्थ जो है वो 0.29% का डेप्थ है, मतलब बहुत कम पार इक्विटी में डेप्थ है। जरूर यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि एनुअली जो इनकम है कंपनी 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम करते हैं एनुअली। और फ्री कैश फ्लो जो है, मतलब हाथ में जो कैश है वो 2,400 करोड़ से भी ज़्यादा। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 46 रुपीज़ है, मतलब अर्निंग पर शेयर 46.6 रुपीज़ है। कोई खराब नहीं है, अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर है। प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी है, 74.9% प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है। और इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी 377 रुपीज़ में मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी ने स्प्लिट भी कर चुके थे, इसलिए इसका प्राइस रेंज आपको इतना सस्ते में मिल रहा है। तो कंपनी का जो डिविडेंड कंपनी ने दिया है करीबन 0.93% का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो देखिए जितने सारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उनमें सन फार्मा नंबर वन है, उसके बाद सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, पिरामल, उसके बाद बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, अल्केम लैब और उसके बाद कैडिला हेल्थ। तो कैडिला हेल्थ एक बहुत छोटा मोटा कंपनी है। छोटा मतलब इस अदर देन जितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनमें से कंपैरिजन करूँ तो कंपनी अभी बहुत छोटा है, क्योंकि 38,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उतना भी छोटा नहीं है कंपनी। एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी किस तरीके से इनकम करते हैं वो आपको देखना चाहिए। तो इस क्वार्टर में जो लास्ट क्वार्टर गया क्वार्टर थ्री, उनमें कंपनी बहुत कम प्रॉफिट किया। खुद ही आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हर क्वार्टर में कितना शानदार प्रॉफिट करते थे कंपनी। पिछले जो क्वार्टर गया वो 3,000 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट किया, मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ नहीं, करीबन 5 गुना प्रॉफिट ज्यादा किया था। तो फिर से कंपनी 500 करोड़ का प्रॉफिट किया। देखिए पिछले सालों की कंपैरिजन में यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करूँ तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक ठाक है। मगर पिछले क्वार्टर के तुलना से बहुत कम प्रॉफिट देखने को मिला। और मार्केट को हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, मतलब हमेशा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो उसके हिसाब से कंपनी ने प्रॉफिट कम किया, तो इसीलिए मार्केट में भी गिरावट दिखाया। तो और भी रीज़न है, क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाया कोरोना के सिचुएशन के बाद। क्योंकि कोरोना के सिचुएशन के बाद ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज सारे के सारे पैसा कमाए हैं। बाकी सारे के सारे इंडस्ट्रीज तो बंद पड़े थे, तो सारे के सारे पैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ही कमाए हैं। तो अगर कोरोना से पहले कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट करते थे, तब मान लेना कंपनी अच्छा खासा है। चलो देख लेते हैं साल भर की परफॉर्मेंस। तो साल भर की परफॉर्मेंस दिखा दूं तो कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट करते थे वो देख लीजिए। 2020 को छोड़ दीजिए, इस 3 पीरियड को छोड़ दीजिए। तो पहले देखिए 500, 700, 600, 600, 800, 1000, 1900, 1400, 1700, 1800। इसका मतलब कंपनी ठीक-ठाक परफॉर्मेंस कर रहा था। कोरोना के सिचुएशन में भी देखिए 1700, उसके बाद 2000 और फिलहाल के सिनेरियो में 4000 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट किया। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है, मगर आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी तो आपको देखना चाहिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। तो सीएजीआर परसेंटेज कितना है? 10 सालों में कंपनी ने 10% तक रिटर्न दिया, 5 साल में 4% तक नेगेटिव, 3 साल में 6% का रिटर्न, 1 साल में 19% तक नेगेटिव रिटर्न। तो कंपनी की हिस्सेदारी किसके पास कितना है वो देख लीजिए। प्रोमोटर के पास तो 74% हिस्सेदारी है। उसके बाद एफआईएस ने माल उठाया है 3.79%, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर। और डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो इंडिया के जितने सारे इन्वेस्टर है, जो इंस्टीट्यूशन है वो करीबन 11% होल्ड करके रखा।
गवर्नमेंट भी छोटा-मोटा इन्वेस्ट करके रखा है 0.07% और पब्लिक भी यहाँ पे 9.46% होल्डिंग रखा। तो यहाँ पे जो डीआईएस है, वो कौन-सा डीआईएस आप देख लीजिए। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तो रहेगा ही सब में। तो ये भी देखिए 6% तक इन्वेस्ट करके रखा, पहले कम था और भी स्टेक बढ़ा चुके हैं। मतलब कंपनी में एक अच्छे टाइम में बाइंग चल रहा है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। कौन-सा टाइम में वो बाय कर रहे हैं, वो देख लीजिए। जब स्टॉक में भारी भरकम गिरावट हुआ, उसी टाइम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है, आप देख लीजिए। सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कब कर रहा है? जब स्टॉक में भारी भरकम गिरावट हुआ। तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से फॉल इस कंपनी में देखने को मिला। तो कौन-सा सपोर्ट ज़ोन है जिस लेवल तक कंपनी आ सकते हैं, मतलब उस लेवल तक कंपनी एक टच करके फिर से रीबैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो एक सपोर्ट ज़ोन है, यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट ज़ोन मैं यहाँ पे आपको ड्रैग करके देता हूँ। इस सपोर्ट ज़ोन को भी आपको देखना चाहिए। इस सपोर्ट ज़ोन को मुझे लगता है टच कर चुके हैं और उसको ब्रेक भी कर चुके हैं। नहीं, थोड़ा रुकिए। हाँ, चलो इसको ब्रेक भी करने वाला है। तो अगर इस लेवल ब्रेक करते हैं, तो करीबन आपको नेक्स्ट जो लेवल होगा, वो 325 इस लेवल तक आ सकते हैं। और जिस तरीके से सेलिंग वॉल्यूम मुझे दिखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से और भी छोटा-मोटा करेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद शायद कंपनी रीबैक करेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में उतना खास आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा, क्योंकि देखिए बहुत बार इस तरीके से गिरावट हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी तो जबरदस्त गिरावट हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस चलते रहेंगे, तो आप स्टॉक में निवेश करके रखा है तो ज़रूर होल्ड करिए। और नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो अभी आपको मौका मिला है, तो इस मौका को ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।